और देखो 2026 में जेई में आया हुआ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले पढ़ो ध्यान से। कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 40 वोल्ट्स। जो डीसी बैटरी अप्लाई की है वो 40 वोल्ट्स की है, एज शोन इन द फिगर। डायग्राम तुम्हारे पास बना हुआ है। ये हमारे पास जो डायग्राम है वो यहाँ पे सारा गिवन है। कहते हैं द रेजिस्टेंसेज आर R1 इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इक्वल्स टू 20 ओम्स, R3 equals to 5 ohms, and R4 equals to 10 ohms. Initially the bridge is balanced. The resistance R3 is then heated due to which its resistance. व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो तो हमको पता ही है कि जब आर्म्स की जो रेशियो है रेजिस्टेंसेस की वो इक्वल होती है तो ब्रिज बैलेंस होता है। कहते हैं इनिशियली जो ब्रिज है वो बैलेंस है, उसके बाद रेजिस्टेंस R3 को हीट किया। तो जब बेटे तुम रेजिस्टर को हीट करते हो, उसने दिया हुआ है हीटिंग की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 20% इंक्रीज़ हो गई। 20% इंक्रीज़ होने का मतलब है कि पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू R3 की रेजिस्टेंस कितनी थी, 5 ओम थी। 5 ओम का 20 ओम्स निकालेंगे तो वो 1 ओम हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्टली 5 ओम का 20% 1 ओम हो जाएगा। तो अब जो R3 की जो न्यू वैल्यू है वो 6 ओम हो जाएगी। ठीक है। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी में। ये हमारे पास ए पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज़ बी। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पे निकालते हैं वी ए। पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो 5 ओम से इंक्रीज़ हो गई 6 ओम, 6 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लेफ्ट वाले आर्म में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम प्लस 6 ओम है। तो 6/16 इंटू 40 हमारे पास जो वोल्टेज अप्लाई किया उसने, जो डीसी बैटरी कनेक्ट की है। ठीक है। जो लेफ्ट वाली आर्म की रेशियो हमने निकाली वोल्टेज की, वो मैं फिर से बता रहा हूँ, 6/16, 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू 40। इसी तरीके से वी बी की वैल्यू निकाल लेंगे। वी बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगी 10, ये जो नीचे वाली रेजिस्टेंस है 10 अपॉन 30 इंटू 40, 40 जो गिवन रेजिस्टेंस है। तो जब आपने वी ए और वी बी की वैल्यू वैल्यूएट कर ली, फिर आपने इन दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस ले लेना। 6.7 वोल्ट वो आंसर है। फर्स्ट केस में आपका 7.5 वोल्ट आया, वी बी की वैल्यू 13.3 वोल्ट आई, और फिर उसके बाद जब आपने डिफरेंस लिया तो 6.7 वोल्ट आ गया। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर का क्वेश्चन है, जिसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी जो बैलेंस कंडीशन है, रेजिस्टर्स की बैलेंस कंडीशन को अल्टर करके फिर न्यू बैलेंस कंडीशन बनाई है। तो उसके हिसाब से हमने पोटेंशियल्स की वैल्यू एवेलुएट की है। यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस लिए हैं, गिवन रेजिस्टेंस वो बॉटम वाले रेजिस्टेंस हैं। दोनों केसेस में देखो, यहाँ पे मैंने 6 ओम लिया और सेकंड पार्ट में मैंने 10 ओम्स लिया। तो ये नीचे वाले रेजिस्टेंसेज हैं। बॉटम रेजिस्टेंसेज को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि रेफरेंस ये वाला जो पॉइंट है वो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो हमने तो रेफरेंस से पोटेंशियल डिफरेंस लेना, इसीलिए नीचे वाले रेजिस्टेंसेस को लिया। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू वैल्यूएट कर ली, और वहाँ से हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप आ गया।